हेलो एंड नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनवरी, फरवरी और मार्च इन तीनों महीने के करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। टॉप 300 एमसीक्यू के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, बट आप टेक्निकली देखें तो आपको 1000+ क्वेश्चन इसमें से आपके कवर हो जाएंगे अगर आपने ये पूरा वीडियो एंड तक देखा, और साथ ही पीपीटी बाद में आप लेकर इसको रिवाइज कर लेंगे। तो 1000+ क्वेश्चन आपके सिर्फ करंट अफेयर के इन सिर्फ 3 महीनों के, और सिर्फ 3 महीनों के नहीं, क्योंकि हम आप अगर डेली का करंट अफेयर देखते हैं तो आप देखते होंगे उसमें हम पिछला भी रिवाइज करते रहते हैं, है ना। तो इस हिसाब से आपके बहुत सारे करंट अफेयर और प्लस कुछ स्टैटिक पार्ट भी, क्योंकि हम मेंशन कर देते हैं चीज़ें रिलेटेड जो होती हैं स्टैटिक पार्ट की, तो वो भी आप देखेंगे। तो बहुत यूज़फुल रहने वाला है वीडियो, थोड़ा लंबा भी रहेगा, तो थोड़ा आराम से चैन से बैठिए और इसको पूरा देखिए। शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ के साथ में। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो जनवरी में 24 जनवरी के दिन ये जो दिन है सेलिब्रेट किया जाता है। थीम 2023 की इंपॉर्टेंट है, टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। यूनेस्को के द्वारा रिसेंट में ही 24 जनवरी 2023 जो है ये डेडिकेट किया गया है टू अफगान गर्ल्स एंड वुमेन एजुकेशन। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा ये किया गया है और 24 जनवरी होता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। यहाँ अदर देखें तो ये तो हमने देख ही लिया है। फिर नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन डे। ये कब होता है? 11 नवंबर होता है, टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर वर्ल्ड टीचर्स डे। ये सारे ना बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड जो डेज़ हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो वर्ल्ड टीचर्स डे ये होता है 5 अक्टूबर को। इसकी थीम 2022 की द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिनस विद द टीचर्स। नेशनल टीचर्स डे होता है 5 सितंबर को। क्यों इस दिन होता है? क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे सेकंड प्रेसिडेंट और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी बर्थ एनिवर्सरी इस दिन होती है, ठीक है। फिर वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ये होता है 15 अक्टूबर को। ऑनर ऑफ द 11th प्रेसिडेंट एंड मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 15 अक्टूबर को, ठीक है। NDRF has celebrated which foundation day on 19th January 2023? 19 जनवरी को NDRF का फाउंडेशन डे होता है। तो पूछा गया है 2023 में कौन से नंबर का सेलिब्रेट किया है? तो यह है 18th, ठीक है। करंट DG कौन है NDRF के? अतुल कारवाल हैं। पेरेंट डिपार्टमेंट इसका होम मिनिस्ट्री, 2006 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नाउ जनवरी के देखें इंपॉर्टेंट डेज। तो 1 जनवरी DRDO डे होता है। 1 जनवरी को ही ग्लोबल फैमिली डे भी होता है। 4 जनवरी होता है वर्ल्ड ब्रेल डे। 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 24 जनवरी को ही इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे। और 30 जनवरी को शहीद दिवस या फिर मैट्रिस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए वर्ल्ड हिंदी डे कब है? 10 जनवरी। तो नेशनल हिंदी डे भी मनाते हैं हम 14 सितंबर को। नेशनल यूथ डे होता है 12 जनवरी और इंटरनेशनल यूथ डे होता है 12 अगस्त को। फिर उसके बाद 24 जनवरी को होता है इंटरनेशनल एजुकेशन डे और नेशनल एजुकेशन डे ये 11 नवंबर। नेक्स्ट है 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है 27 सितंबर को, ठीक है। तो थोड़ा कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं इनको। When is नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों इस दिन किया जाता है? ये कौन है? CV रमन है। तो सर CV रमन ने रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी, आप लोगों को पता ही है ये। तो 28 फरवरी के दिन ही इन्होंने अपनी डिस्कवरी को पब्लिश किया था, ठीक है। 2023 में नेशनल साइंस डे की थीम रखी गई है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। CV रमन को नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में मिल चुका है 1930 में, भारत रत्न भी 1945 में, 1954 में और लेनिन पीस प्राइज़ मिला था 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो इनकी जो जयंती है ये हर साल 19 फरवरी के दिन सेलिब्रेट की जाती है। 19 फरवरी 1630 में इनका बर्थ हुआ था इन शिवनेरी फोर्ट। और ये जो शिवाजी जयंती है हम मनाते हैं 1870 से। महात्मा फुले ने इसके सेलिब्रेशन की शुरुआत की थी। यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट जयंतीज दी हुई हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी, नेशनल यूथ डे होता है इस दिन। भगत सिंह जयंती 28 सितंबर, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, इस दिन होता है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर,
सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती 31 अक्टूबर, इस दिन होता है नेशनल यूनिटी डे। सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी, इस दिन होता है पराक्रम दिवस। बी.आर. अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को इक्वालिटी डे होता है। सरोजनी नायडू जयंती 13 फरवरी नेशनल वुमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। APJ अब्दुल कलाम जयंती 15 अक्टूबर, इस दिन होता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे। और जवाहरलाल नेहरू जयंती 14 नवंबर को, इस दिन चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन इज़ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ये 21 फरवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। थीम आपको याद रखनी है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। ठीक है, तो 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। यहाँ पर फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज दिए गए हैं विद देयर थीम। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी होता है, थीम है इसकी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को, इसकी थीम है पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी, थीम है रेडियो एंड पीस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी, इसकी थीम है ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलेशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है 21 फरवरी और इसकी थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। नेक्स्ट है व्हेन इज़ नेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये हमने पीछे देखा ही है, 13 फरवरी को हर साल नेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरोजनी नायडू की, पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट रह चुकी हैं कांग्रेस की। 1925 में जो कानपुर सेशन हुआ था उसमें ये प्रेसिडेंट थी। इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है 8 मार्च को और इसकी थीम 2022 में थी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। अभी हम आगे देखेंगे 2023 की थीम भी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट डेज कुछ दिए हुए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, ये जनवरी फरवरी मार्च के नहीं हैं, सिर्फ पूरे साल के हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप ये वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये भी हमने देखा 2 फरवरी को हर साल इसे सेलिब्रेट करते हैं। थीम ये इंपॉर्टेंट है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। विच रेजिंग डे डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट ऑन 1 फरवरी 2023। 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड इसका रेजिंग डे होता है और 2023 में 47th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, कोस्ट गार्ड जो है इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका मोटो है वयम रक्षम वी प्रोटेक्ट। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, डायरेक्टर जनरल हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। यहाँ पर मार्च के इंपॉर्टेंट डेज की बात की गई है तो देखते हैं। पहले 20 मार्च है वर्ल्ड स्पैरो डे, आई लव स्पैरोज की थीम है। 21 मार्च इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसकी थीम है। 22 मार्च को है वर्ल्ड वाटर डे, इसकी थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज। फिर 23 मार्च को है वर्ल्ड मटीरियोलॉजिकल डे, थीम है इसकी द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। 23 मार्च को शहीद दिवस या मैट्रिक्स डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन के रूप में याद करते हैं क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 1931 में इसी दिन इनको फांसी हुई थी, इसलिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। 24 मार्च होता है वर्ल्ड टीबी डे, इसकी थीम है येस वी कैन एंड टीबी। व्हेन हैज़ अर्थ आवर 2023 बीन सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अर्थ आवर 2023 में ये कब मनाया गया है, तो इसका आंसर होगा 25 मार्च के दिन। हमेशा 25 मार्च को ही नहीं होता है, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार ये 25 मार्च को था। कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF जो है, इसके द्वारा हर साल इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, और इसे लाइट्स ऑफ मोमेंट के रूप में भी जानते हैं हम। वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे। थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, वो आपके याद रखनी है, एक्सेलरेटिंग चेंज, पीछे भी हमने देखी थी। बिहार डे ये भी होता है 22 मार्च को ही। बिहार के CM नीतीश कुमार, गवर्नर हैं राजेंद्र आर्लेकर। व्हेन इज़ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये जो दिन है हर साल 24 मार्च के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है इसकी येस वी कैन एंड TB। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। वाइल्ड लाइफ डे ये होता है 3 मार्च के दिन और थीम इसकी है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये दिन हर साल 1 मार्च के दिन, मार्च के पहले दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है इसकी 2023 में यूनाइटिंग द वर्ल्ड्स लीडिंग स्पेशलिस्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। व्हेन इज़ ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये दिन हर साल 1 मार्च को
सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है इसकी सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये दिन हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च के दिन। इसकी थीम है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। व्हेन इज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो आपको पता है 8 मार्च को। थीम इसकी इंपॉर्टेंट है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। अब क्योंकि इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात हुई थी तो यहाँ पर जितने भी डेज पूरे साल में हम गर्ल्स और वुमेंस को डिनोट करते हैं, उनके लिए सेलिब्रेट करते हैं, वो सारे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 मार्च 2023। 1 मार्च 2023 को पहली बार हमने एक दिन सेलिब्रेट किया। कौन सा था? वर्ल्ड सी ग्रास डे। ठीक है, और सी ग्रास या फिर मरीन इकोसिस्टम जो है कितना इंपॉर्टेंट है, उसको थ्रेट क्या क्या है, इन चीज़ों के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको सेलिब्रेट किया गया था। फिर 1 मार्च के दिन ही ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी होता है और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी होता है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ डेज़ मेंशन किए गए हैं जो कि 2022 में ही अनाउंस किए गए, क्योंकि हमने देखा ना अभी 1 मार्च 2023 को पहली बार वर्ल्ड सी ग्रास डे इसको सेलिब्रेट किया गया। तो ऐसे कौन से डेज़ हैं जो पहली बार 2022 में ही अनाउंस किए गए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। पढ़िए इसको आराम से पॉज करके। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन प्लेयर विन मेडन ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इनका नाम क्या है? पिक्चर में भी आप इनको देख रहे हैं, ये है एरिना साबेलेंका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने एलेना रेबिकिना को हराकर जीता है। कजाकिस्तान की हैं वो। ये खुद बेलारूस से बिलोंग करती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का जो है ये मेंस सिंगल्स टाइटल्स में ये किसने जीता है? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच। स्टेफेनोस सित्सिपास को हराकर ये जीते हैं फाइनल्स में। और विमेन सिंगल्स तो हमने पीछे देखा ही है। मिक्स डबल्स का देख लीजिए, ल्यूजा स्टेफनी और राफेल माटोस ये दोनों जीते हैं। किसे हराकर जीते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सानिया मिर्ज़ा और रोहन बोपन्ना इंडियन प्लेयर्स जो हैं इनको हराकर ये मिक्स डबल्स का खिताब जीते थे। ठीक है, यहाँ पर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है 2022 के चैंपियंस। तो आप पढ़ लीजिए। हम हर एक पेज को कवर नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। डेली में तो हम कवर करते ही हैं ये चीज़ें। ठीक है, सिर्फ एक रिविजन वीडियो है तो उसी तरह से करते हैं इसको। बाकी अगर आप इच्छुक हो पढ़ने के लिए, मतलब आप विलिंग हैं, आप डेली नहीं देखते हैं, तो आप ज़रूर पॉज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी पॉज करने के लिए और पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चंस पर आते हैं अपने। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गोइंग टू स्टेब्लिश इन। इंडिया का पहला, देखिए पहला, इंडिया का पहला, वर्ल्ड का पहला, ऐसा कुछ भी होता है ना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये हम देखें, ऑप्शन होगा इसका बी करेक्ट। उत्तराखंड में इंडिया का पहला ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसको रुद्रपुर उत्तराखंड में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा सेटअप किया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। इंडिया का पहला स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी ये भी गढ़वाल उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। इंडियाज़ फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु इन न्यूज़ टू बी बिल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बजरंग सेतु इंडिया का पहला सस्पेंशन ब्रिज, ये कहाँ पर? उत्तराखंड में। अगेन इसका आंसर यही होगा। एशिया का सेकंड होगा ये और कंट्री का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज होगा। नाम है इसका बजरंग सेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधि आपके निकट 2.0 प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया है ईपीएफओ के द्वारा। ईपीएफओ क्या है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। 1991 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टैट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं निखत जरीन। और ये भी आपने याद किया होगा, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2022 में, उसकी क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर्स में से एक थी निखत जरीन। इनके साथ ही में शरथ कमल टेबल टेनिस प्लेयर, वो भी फ्लैग बियरर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो गोइंग टू लॉन्च आदित्य L1 इन जुलाई अगस्त 2023 फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ। किसके एक्सप्लोरेशन के लिए आदित्य L1 भेजा जा रहा है, लॉन्च किया जाएगा? तो सन के लिए। आदित्य जो है सन का भी एक नाम है। यहाँ पर कुछ और मिशन भी मेंशन किए गए हैं, जैसे मून के लिए चंद्रयान 1, 2, 3 है हमारा। गगनयान 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। वीनस के लिए शुक्रयान मिशन है जो 2031 में लॉन्च किया जाएगा।
और मार्स के लिए मंगलयान मिशन है जो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। इंडियन गवर्नमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू रीलोकेट ओवर 100 चीताज इन नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है किस कंट्री के साथ, किस लिए किया है, टू रीलोकेट ओवर 100 चीताज इन नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स। तो ये जो मेमोरेंडम है या फिर ये MOU है साउथ अफ्रीका के साथ साइन किया गया है, एक एग्रीमेंट है ये, और इसके तहत 12 चीता ऑलरेडी भारत में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लेकर आए जा चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गोइंग टू होस्ट ब्रिक्स समिट 2023। ये जो समिट है ब्रिक्स समिट, साउथ अफ्रीका इसको होस्ट करने वाला है। ब्रिक्स में 5 कंट्रीज़ हैं, कौन सी हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2022 में चाइना ने ये होस्ट किए थे ब्रिक्स समिट को, इस बार साउथ अफ्रीका, और हर बार ना इसी तरह से करते हैं, जैसे चाइना ने की, फिर साउथ अफ्रीका, फिर अगेन ब्राज़ील करेगा 2024 में, उसके बाद रशिया, फिर इंडिया, फिर वापस चाइना, साउथ अफ्रीका, इसी तरह से ये करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर। इसका आंसर होगा कनाडा, और कनाडा में कंपनी जो है ज़नाडू क्वांटम टेक्नोलॉजीज, इसके द्वारा ये डेवलप किया जाएगा। Who became the first Asian to receive an Oscar nomination for Best Actress? Best Actress के लिए ऑस्कर, ये नॉमिनेशन की बात हो रही है, वैसे अब तो ऑस्कर अवार्ड्स भी मिल गए हैं जिनको हम आगे देखेंगे, बट और इन्हीं को ऑस्कर अवार्ड भी मिला है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, ठीक है, जिन्हें नॉमिनेशन पहली बार मिला है। एशियन अभिनेत्री हैं, एक्ट्रेस हैं ये, तो इनका नाम है माइकल येओ। अच्छा ये गलत हो गया यहाँ पर, माइकल येओ जो हैं या फिर मिशेल येओ, जो भी आप बोले इन्हें, पहली एशियन हैं जिन्हें ऑस्कर नॉमिनेशन मिला है फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, और इन्होंने ही ये जो नॉमिनेशन इनको मिला था इसमें ये जीती भी हैं, ठीक है। ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन्हीं को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच प्रोजेक्ट नासा गोइंग टू मेक न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन। तो ये जो प्रोजेक्ट है ड्रैको प्रोजेक्ट है नासा का, नासा प्लस डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इन दोनों के द्वारा मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, जिसमें ये न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन ये बनाने वाले हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वेलकम कॉप्स स्कीम। ये स्कीम रिसेंटली USA के द्वारा लॉन्च की गई है। USA के प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडन हैं, वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, और ये पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट हैं, एंड साथ ही हाईएस्ट रैंकिंग फीमेल ऑफिशियल इन US हिस्ट्री, एज वेल एज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन और फर्स्ट एशियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये जो अवार्ड है डॉक्टर प्रभा आत्रे इनको दिया गया है। महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया, और अगर बात करें प्रभा आत्रे की तो ये एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं फ्रॉम द किराना घराना। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। पद्मश्री भी इन्हें 1990 में मिल चुका है, पद्म भूषण 2002 में, और पद्म विभूषण रिसेंटली ही लास्ट ईयर 2022 में मिला था। हु वन इंडिया ओपन बैडमिंटन टाइटल 2023। ये जो टाइटल है ये जीता है कनलवुत वितितसर ने। थाईलैंड के बैडमिंटन प्लेयर हैं ये, विक्टर एक्सेल्सन को हराकर ये जीते हैं। और ये जो इंडिया ओपन बैडमिंटन टाइटल है हुआ कहाँ था, KD जादव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। विमेंस सिंगल्स की बात करें तो इसमें आन सेयंग जो हैं कोरियन प्लेयर हैं ये जीती हैं। फिर थॉमस कप जो हुआ था 2022 में, बैडमिंटन का कप ही है, बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इंडियन मेंस टीम जो है इसने ये टाइटल जीता था पहली बार। और ऊबर कप ये वुमेन कैटेगरी से रिलेटेड है, बैडमिंटन टूर्नामेंट ही है, इसमें साउथ कोरिया ने चाइना को हराकर ये जीता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये जीता है सूर्य कुमार यादव ने ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब। यहाँ पर मेंस ICC अवार्ड्स दिए गए हैं, ODI क्रिकेटर, T20 क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर, ये सारे, तो आप देखिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर। ये इनॉग्रेट किया है AIF ने। AIF क्या है, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन। एक वनाविल मंदरम स्कीम है, इसके तहत ही इसे इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। और AIF क्या है, एक अवार्ड विनिंग फ्लैगशिप एजुकेशन प्रोग्राम है, डिजिटल इक्वलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट इज़ इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। ये इनॉग्रेट की गई है उड़ीसा में।
उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक हैं, उन्हीं के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है और ये पहला अपनी तरह का पहला क्राफ्ट समिट है। फर्स्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? तो ये G20 का समिट है, बेंगलुरु में हुआ पहला एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग। एम क्या है? एम है प्रमोशन ऑफ द ब्लू इकोनॉमी अलोंग विद कोस्टल सस्टेनेबिलिटी, रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स एंड इकोसिस्टम, enhancement of biodiversity and circular economy. Which of the ex Supreme Court judge appointed administrator of Shooting World Cup 2023? इनका नाम क्या है? AK सिकरी। और ये जो है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप ISSF कहाँ होने वाला है? भोपाल में ये हमें देखने को मिला। इसी के एडमिनिस्ट्रेटर AK सिकरी बनाए गए हैं जो एक्स सुप्रीम कोर्ट जज थे। Which of the following state targets to be first green energy state by 2025? ये स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश, जिसने टारगेट बनाया है कि 2025 तक पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट ये बन जाएगा। रिसेंटली इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्टार्ट फ्रेंडशिप पाइपलाइन टू सप्लाई डीजल? फ्रेंडशिप से कुछ भी आपको दिखने को मिलता है ना, फ्रेंडशिप या मैत्री, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ही वो चीज़ें होती हैं, तो मोस्टली आपका आंसर यही होगा। ठीक है, तो इसमें भी फ्रेंडशिप पाइपलाइन की बात हो रही है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये शुरू की गई है। इसके तहत भारत से बांग्लादेश को डीजल की सप्लाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फितूर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन हेल्ड इन, ये कहाँ पर देखने को मिला? मैड्रिड स्पेन में देखने को मिला। और भारत से जो भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म हैं जी किशन रेड्डी, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। Wayanad district of which state becomes the first district in the country to provide basic documents to all tribals? सभी ट्राइबल्स को बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वायनाड है। और वायनाड कौन से स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है? केरल का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी 2023? तो ये तो हो चुका है, विल भी नहीं आएगा, बट क्योंकि पहले के क्वेश्चन है ये, तो चीफ गेस्ट हमारे रिपब्लिक डे परेड पर कौन थे? अब्दुल फतेह LCC। ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? इजिप्ट के। ये रहे थे हमारे चीफ गेस्ट। राजपथ जो है इसका नाम भी कर्तव्य पथ चेंज करके रख दिया गया है, आपको पता होगा। पहले चीफ गेस्ट भारत में 1950 में थे रिपब्लिक डे पर, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर क्रिस हिपकिंस हैं। इनसे पहले जेसिंडा अर्डर्न थी, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था, जिसके बाद अब क्रिस हिपकिंस बने हैं। तो ईरान में हमें देखने को मिलती है 3200 BCE में सबसे पहले नॉन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। ठीक है, फिर इजिप्ट की है 3100 BCE और फिर वियतनाम में है 2879 BC में। इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ 7th ओल्डेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 2000 BCE में हमें यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, जिसे हम जानते हैं, क्या पता उससे पहले भी हो, बट नॉन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट की बात हो रही है। ठीक है, JUICE is the first satellite from the Earth to enter the orbit of Ganymede is going to be launched which of the following organization? तो ये जो है ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। JUICE स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी और एक्सप्लोर द मून्स ऑफ जुपिटर। ठीक है, और जुपिटर के मून्स जो हैं उनमें से क्या नाम है उनका? तो गैनीमेड है, यूरोप है एंड कैलिस्टो है। तो इसी तरह जुपिटर के जो मून्स हैं उनकी स्टडी के लिए ये वाला है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है। JUICE स्पेसक्राफ्ट पहली बात है किसका? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और किस लिए इसको भेजा गया है? जुपिटर के मून्स का पता लगाने के लिए, स्टडी करने के लिए। और गैनीमेड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हाशिम अमला अनाउंस्ड रिटायरमेंट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ये जो हैं साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इसके अलावा कुछ और प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है, जैसे ह्यूगो लॉरिस हैं, फुटबॉलर हैं, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। गैरेथ बेले हैं, ये भी फुटबॉलर हैं और वेल्स से हैं। फिर सानिया मिर्ज़ा टेनिस प्लेयर हैं इंडियन। मिताली राज इंडियन विमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू विच कंट्री इज़ द पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड? ये कंट्री कौन सी है? तो ऑफकोर्स हम हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या लिए हुए भारत, मोस्ट पॉपुलस कंट्री।
इन द वर्ल्ड। हमसे पहले चाइना था, लेकिन चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज गोइंग टू इंस्टॉल इन। कहाँ पर होने वाला है नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट? ये हमें पंजाब में देखने को मिलेगा। और पंजाब में आपको ये याद रखना है, धानस लेक इन चंडीगढ़। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर। हु इज़ द मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द 2022? ये हैं आर विष्णु प्रसाद। 2022 के लिए मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट इनको चुना गया है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग कल्चर, साइंस, स्पोर्ट्स एंड इनोवेशन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है अस्का पुलिस स्टेशन ऑफ ओडिशाज गंजम डिस्ट्रिक्ट इंडियाज नंबर 1 पुलिस स्टेशन इन एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2022। और ये रैंकिंग जो है कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है ये बताया। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से आपका हो गया कि अगर ये पूछ लिया जाए नंबर 1 पुलिस स्टेशन भारत में कौन सा है, तो ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में अस्का पुलिस स्टेशन जो है ये है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इस रैंकिंग को रिलीज़ किया गया? तो ये है हमारी होम मिनिस्ट्री। ठीक है, और पहले के साथ आप दूसरा तीसरा भी याद रख सकते हैं। तो सेकंड नंबर पर जो पुलिस स्टेशन आया है रैंकिंग में वो है गंगापुर पुलिस स्टेशन, उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में ही है ये। और तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड का बनबासा पुलिस स्टेशन, ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। द फर्स्ट इंडियन आर्किटेक्ट टू रिसीव द प्रेस्टिजियस प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज हु पास्ड अवे रिसेंटली इज। तो ये जो हैं हम इनके बारे में देख रहे हैं, 2023 में इनको अभी इसी साल पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और ये पहले इंडियन आर्किटेक्ट थे जिन्हें प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज़ जो है वो मिला था। इनकी मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु उपरांत इनको ये दिया जा रहा है। ठीक है, बालकृष्ण विठल दास दोषी इनका नाम है। इम्पॉर्टेंट पर्सन है, आपको याद रखना है। पद्म भूषण इन्हें 2020 में मिला था, प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज़ 2018 में, पद्मश्री 1976 में और पद्म विभूषण इसी बार दिया जा रहा है मरणोपरांत। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुलायम सिंह यादव ऑनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड? तो इन्हें जो है पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया है। पद्म विभूषण जो है 6 अवार्डी हैं इसके, पद्म भूषण 9 और पद्मश्री 91 लोगों को 2023 में दिया गया है। यहाँ पर पद्म विभूषण 6 लोग आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच रेलवे स्टेशन हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द प्लैटिनम रेटिंग ऑफ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय IGBC? तो ये रेलवे स्टेशन है विशाखापट्टनम। ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट इसे दिया गया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। थीम ऑफ SCO मीट गोइंग टू बी हेल्ड इन अगस्त 2023 इन इंडिया। मतलब इसकी थीम पूछी गई है, SCO मीटिंग जो होने वाली है 2023 में भारत में, इसकी थीम है फॉर अ सिक्योर SCO। सिक्योर को भी यहाँ पर डिकोड किया गया है। सिक्योर में S है सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, E फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C फॉर कनेक्टिविटी, U फॉर यूनिटी, R फॉर रिस्पेक्ट और E फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। Which of the following person is famously known as the Iron Man of India passed away recently? ये जो हैं जेवलिन थ्रोअर हैं, ठीक है, जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको जाना जाता था और इनकी मृत्यु हो गई है। ये हैं सबीर अली, हरियाणा से हैं ये, और अर्जुन अवार्ड भी 1981 में इन्हें मिल चुका है। रिसेंटली यूविन पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर। यूविन पोर्टल किस लिए? तो यूविन पोर्टल जो है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके ज़रिए प्रेग्नेंट वुमेन को जो भी दवाइयाँ जो भी मिलनी हैं, जो भी वैक्सीन लगनी है, डोजेज़ आफ्टर बर्थ उनको लगनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में सुविधा प्रोवाइड की जाएगी इस पोर्टल के ज़रिए। यहाँ पर कुछ और पोर्टल और ऐप्स की बात की गई है, तो आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? जल्लीकट्टू जो है ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ ही कंबाला भी देखा होगा। जल्लीकट्टू जो है ये बुल टैमिंग कॉम्पिटिशन है, कंबाला बफेलो रेस है, ठीक है, और ये कर्नाटक में सेलिब्रेट की जाती है। तो दोनों चीज़ें अच्छे से आपको याद रखनी है। यहाँ पर कुछ और फेस्टिवल्स दिए गए हैं, किस स्टेट से एसोसिएटेड हैं वो दिया हुआ है। हु बिकेम फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट द BRO? इनका नाम है सुरभि झकमोला। इन्हें भूटान में भेजा जाएगा एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट दंतक, ठीक है, और ये पहली वुमेन ऑफिसर हैं जिन्हें किसी फॉरेन असाइनमेंट में, भले वो फॉरेन बहुत पास वाली कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री है, बट पहली वुमेन है जिन्हें भेजा जा रहा है, तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स
2022। ये जो टाइटल है ये जीता आर बॉनी गैब्रियल ने 2022 मिस यूनिवर्स। ये जो है 71st मिस यूनिवर्स पेजेंट जो है बनी है 2022 में जो मिस यूनिवर्स हुआ था इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था दिव्यता राय ने और ये 10th नंबर पर आई हैं। Which film has won the Best Foreign Language Film Award at the 28th Critics' Choice Awards? ये फिल्म है RRR। Government has extended the tenure of Sanjeev Chadha till June 2023. He is the MD and CEO of which bank? तो ये जो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO देखने को मिलते हैं हमें। इनका जो टर्म है एक्सटेंड कर दिया गया है 5 मंथ के लिए, मतलब 30 जून तक के लिए ये इसके MD और CEO रहने वाले हैं। चेयरमैन कौन है? हसमुख अधिया हैं और हेडक्वार्टर है बैंक ऑफ बड़ौदा का वडोदरा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली शरद यादव पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? शरद यादव जो थे पॉलिटिक्स से बिलोंग करते थे, पॉलिटिशियन थे। इनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई है। कहाँ पर हुई है? गुरुग्राम हरियाणा में। और इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद MP में। 53rd वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट इज गोइंग ऑन इन विच कंट्री? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंपॉर्टेंट समिट है, ये स्विट्ज़रलैंड में हमें देखने को मिली, दावोस स्विट्ज़रलैंड में। इसकी थीम थी कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज OECD चीफ इकोनॉमिस्ट? OECD की चीफ इकोनॉमिस्ट ये बनी है क्लेयर लैम्बॉर्डेली। UK की ट्रेजरी एडवाइज़र हैं ये, ठीक है। इन्हें OECD के चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। इंडिया इज़ कमिटेड टू एलिमिनेटिंग लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इन विच ईयर? तो ये जो है लिम्फेटिक फाइलेरिया, इसको 2027 तक एलिमिनेट करने का हमने टारगेट बनाया हुआ है। ग्लोबल टारगेट इसके लिए 2030 है और हमारा 3 साल पहले का ही है। विद विच कंट्री इंडिया विल स्टार्ट यंग प्रोफेशनल्स स्कीम? ये जो है भारत UK के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ स्टार्ट करने वाला है, जिसमें 18 से 30 साल तक के एज ग्रुप के जो लोग हैं उन्हें 2 साल के लिए ब्रिटेन में रहने और काम करने के लिए भेजा जाएगा। विद विच कंट्री इंडिया हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड वरुण नेवल एक्सरसाइज? वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच कंडक्ट की जाती है, 21st एडिशन था इसका, ठीक है। वेयर इज़ योनिक्स सनराइज इंडिया 2023 बीइंग हेल्ड? ये जो है नई दिल्ली में हमें देखने को मिली। पीछे हमने देखा था ना इंडिया ओपन बैडमिंटन टाइटल, वही है ये, उसी को योनिक्स सनराइज़ भी बोलते हैं। नई दिल्ली में हमें देखने को मिला। और थॉमस कप तो हमने पीछे भी देखा था, इंडियन मेंस टीम्स जो है ये जीती है थॉमस कप। व्हेन विल द शुक्रयान मिशन बी लॉन्च्ड बाय इसरो? पीछे हमने इसरो के बारे में कुछ मिशंस देखे थे ना, बताइए याद है तो? शुक्रयान मिशन जो है वीनस के लिए मिशन है, 2031 में इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। विच हैज़ बिकम द कंट्रीज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली? तो ये डिस्ट्रिक्ट है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला में है, जो कि बना है पहला डिस्ट्रिक्ट कंट्री का जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। इन विच स्टेट वॉज द माघी मेला या माघी मेला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? माघी मेला जो है इसको पंजाब में सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रिसेंटली? इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वन स्पेनिश सुपर कप फॉर 14th टाइम? 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जो है बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। ये जो है फुटबॉल टूर्नामेंट है, रियाद सऊदी अरबिया में 2023 में देखने को मिला था। हु लॉन्च्ड मार्ग पोर्टल फॉर स्टार्टअप मेंबरशिप? मार्ग पोर्टल पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। फुल फॉर्म देख लीजिए, मार्ग की मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस एंड ग्रोथ। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट टू स्टार्टअप थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुकर्रम जहाँ द ग्रैंडसन ऑफ द लास्ट निजाम ऑफ विच प्रिंसली स्टेट हैज़ पास्ड अवे? मुकर्रम जहाँ 8th निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई, तो हैदराबाद इसका आंसर होगा। मृत्यु कहाँ पर हुई? टर्की में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड नीलकुरुंजी द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल्स? प्लांट्स नॉट एनिमल्स। तो नीलकुरुंजी जो है एक फूल होता है, ठीक है। और नीलगिरी माउंटेन्स है ना जो साउथ में, उसका नाम भी इन्हीं फूलों की वजह से ये पड़ा है। 12 साल में एक बार हमें देखने को मिलता है, ये खिलता है, ब्लू कलर का होता है
और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है इसने नीलकुरुंजी को प्रोटेक्टेड प्लांट्स की लिस्ट में इंक्लूड किया है अंडर द शेड्यूल 3 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। B20 इंसेप्शन मीटिंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। B20 यानी कि बिजनेस 20, ये मीटिंग जो है गांधीनगर में हमें देखने को मिली। और क्योंकि G20 का जो मीटिंग है वो भारत होस्ट कर रहा है G20 इस बार, तो इसीलिए उसी कड़ी में बहुत सारी मीटिंग्स देखने को मिलती हैं, जो ये वाली थी गांधीनगर में। गवर्नमेंट डिक्लेयर्स विच स्टेट एज फ्री एरिया फॉर पर्पसेस ऑफ PCI-CTA एक्ट 2009। तो ये जो है जम्मू कश्मीर को फ्री एरिया डिक्लेयर किया गया है। सबसे पहले तो ये एक्ट की फुल फॉर्म देखिए, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शंस एंड कंटेजियस डिसीजेज इन एनिमल्स एक्ट 2009। कुछ समय पहले था ना, लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जानवरों में देखने को मिल रही थी। तो रिसेंटली ही जम्मू कश्मीर को फ्री एरिया डिक्लेयर किया गया, मतलब वहाँ पर कोई केस नहीं देखने को मिला है ऐसा। हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर। परख को लॉन्च किया है NCERT ने। इसका काम मेनली होगा कि ये नॉर्म्स सेट करेगा, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा फॉर स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फॉर ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड्स इन द कंट्री। रिसेंटली जसिंडा अर्डर्न हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो हमने देखा था ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और इनकी जगह क्रिस हिपकिंस जो हैं वो बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर। हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन ODI। इनका नाम है शुभमन गिल। पिक्चर में भी आप इनको देख रहे हैं, यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज इन न्यूज़। बोथ द रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ। केन बेतवा दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं और न्यूज़ में ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स ही रहते ही हैं। तो आपको याद रखना है, जल शक्ति मिनिस्टर हैं अभी गजेंद्र सिंह शेखावत। हु हैज़ रिसीव्ड फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022। ये जो अवार्ड है दिया गया है के वेणु को। ये एक राइटर हैं और फेडरल बैंक के द्वारा, फेडरल बैंक मतलब ये जो अवार्ड है ना पहली बार दिया जा रहा है फेडरल बैंक के द्वारा, फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड। पहला अवार्ड राइटर के वेणु को दिया गया है इनकी ऑटोबायोग्राफी के लिए। हु इज़ द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 के लिए हैं हैरी ब्रुक बने थे। और ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ये मिला था ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म गेट गोल्डन कैलाश अवार्ड इन अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। ये नानेरा मूवी जो है इसको दिया गया, राजस्थानी फिल्म है, रीजनल फिल्म है और इसने गोल्डन कैलाश अवार्ड फॉर द बेस्ट मूवी ये जीता था। विच कंट्रीज प्रेजिडेंट गुयेन जुआन फुक अनाउंसेस हिज रेजिग्नेशन। तो ये जो है ना वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था। कैपिटल वियतनाम की हनोई है। भोपाल डिक्लेरेशन वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भोपाल डिक्लेरेशन G20 से रिलेटेड है और थिंक 20 की मीटिंग भोपाल में हुई थी, जिसमें जो भी फाइनल डॉक्यूमेंट निकल कर आया उसे बोला गया भोपाल डिक्लेरेशन। इंडिया एंड विच कंट्री हैव कंडक्टेड एक्सरसाइज नेम्ड साइक्लोन। साइक्लोन जो है कोई साइक्लोन नहीं है, एक एक्सरसाइज का नाम है और ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में पहली बार एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। ठीक है, फिर इसके अलावा इजिप्ट में ही हमें शर्म अल शेख में COP27 देखने को मिली। इजिप्ट जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का 4th नया मेंबर बना है। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह एल सीसी, जो कि हमारे यहाँ पर रिपब्लिक डे परेड पर चीफ गेस्ट के रूप में भी आए थे। वेयर इज़ 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल टू बी ऑर्गेनाइज। तो ये जो फेस्टिवल है भोपाल में हमें देखने को मिला। जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड विज्ञान भारती के द्वारा। थीम इसकी थी मूविंग टूवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जगह मिशन। जगह मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड ये दिया गया उड़ीसा को। और इस मिशन ने जो सक्सेस दिखाई है अपनी इन प्रोवाइडिंग लैंड सिक्योरिटी फॉर स्लम ड्वेलर्स, उसके लिए इसे मिला है। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेप फॉर द सेकेंड टाइम। दूसरी बार यूनेप के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इंगर एंडरसन। यूनेप की बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन 5 जून 1972 और हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड भारत प्रवाह इंडिया अलोंग इट्स शोर्स। तो ये जो है शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है।
मैरीटाइम सेक्टर में जो भी चैलेंजेस इश्यूज़ फेस किए जाते हैं उनको हाईलाइट करने के लिए, साथ ही फ्यूचर गोल्स क्या रह सकते हैं भारत के, उसके लिए शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। मिनिस्टर कौन है अभी? सर्बानंद सोनोवाल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कलवरी क्लास सबमरीन कमीशनड बाय इंडियन नेवी? तो इसका नाम है वागीर, जिसे अभी रिसेंटली कमीशन किया गया है। ये सबमरीन बनाई गई है अंडर द प्रोजेक्ट 75। तो ये प्रोजेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। बनाया किसने है? मझगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा ये बिल्ड की गई है। प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो इसके तहत 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन बनाने का जो पूरा प्रोजेक्ट है ये रखा गया है, जिसमें INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला इनको कमीशन कर दिया गया है। अभी INS वागीर को भी कमीशन कर दिया गया है और INS वागशीर जो है ये बचती है। रिसेंटली सोशल वर्कर प्रभा सेन पास्ड अवे, व्हेन वाज शी ऑनर्ड विद पद्मश्री? प्रभा सेन जो हैं इन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दमन की दिव्या के नाम से भी इनको जानते हैं और इनकी अभी मृत्यु हो गई है। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ डिसकंटिन्यूड द पढ़ो प्रदेश स्कीम? ये स्कीम है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की, 2006 में लॉन्च की गई थी, जिसे अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और मिनिस्टर कौन है इस समय? स्मृति ईरानी। विच स्टेट गवर्नमेंट अलाउज मेंस्ट्रुअल लीव इन ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज़? तो ये केरला में किया गया है। कुछ भी इस तरह का डेवलपमेंटल कोई चीज़ की जाती है, प्रोग्रेसिव चीज़ होती है, तो केरला ही एसोसिएटेड होता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल लीव को सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अलाउ किया गया है केरला के द्वारा। भार OS इंडियाज इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये जो है IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। जैसे हम देखते हैं ना, विंडोज़ देखते हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसी तरह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं। तो इंडिया का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये IIT मद्रास के द्वारा भार OS इसे बनाया गया है। हु बिकम्स द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन? इनका नाम क्या है? ये है शिवा चौहान। और फिर सियाचिन से रिलेटेड ही भारत का एक है ऑपरेशन मेघदूत, 1984 में उसको शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था। वेयर डिड PM मोदी इनॉग्रेट द 108th इंडिया साइंस कांग्रेस? इसको इनॉग्रेट किया गया नागपुर में। थीम इसकी रखी गई साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन्स एम्पावरमेंट। हु इज़ द ऑथर ऑफ अम्बेडकर अ लाइफ बुक? इस बुक के ऑथर कौन है? ये हैं शशि थरूर। फिर हम देखें टॉम्ब ऑफ सैंड जो है गीतांजलि श्री ने लिखी थी। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई। और सलमान खुर्शीद, इनकी बुक है सनराइज ओवर अयोध्या। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज छेरछेरा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो थोड़ा आप नाम से इसको याद कर सकते हैं। छेरछेरा CHH, छत्तीसगढ़ CHH। ठीक है, ये सेलिब्रेट किया जाता है छत्तीसगढ़ रायपुर में। इन विच स्टेट इज़ द गान नगाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ये फेस्टिवल मणिपुर का है। और इसके अलावा इमोइनू राठपा फेस्टिवल जो है ये भी मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। हु स्टार्टेड दीदीर सुरक्षा कवच कैंपेन रिसेंटली? तो आप पिक्चर में देख रहे हैं किन्हें? ममता बनर्जी को, वेस्ट बंगाल की ये चीफ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा दीदीर सुरक्षा कवच ये लॉन्च किया गया। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल स्टार्टेड इन विच सिटी? तो अहमदाबाद में इसको शुरू किया गया। गुजरात के CM कौन हैं? भूपेंद्र पटेल हैं, उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। विच इंडियन सॉन्ग हैज़ वन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट द 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं नाटू नाटू है RRR का। यहाँ पर अवार्ड्स दिए गए हैं विनर्स सारे। तो बेस्ट फिल्म रही फेबल्समैन, बेस्ट एक्टर ऑस्टिन बटलर, बेस्ट एक्ट्रेस रहे केट ब्लैंशेट, बेस्ट डायरेक्टर थे स्टीवन स्पीलबर्ग, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म अर्जेंटीना, बेस्ट फिल्म रही म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में द बेंशीज ऑफ इनिशेरिन, और बेस्ट टेलीविजन सीरीज में रही हाउस ऑफ द ड्रैगन। ये हुई बात गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की। नेक्स्ट है 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस टू बी हेल्ड इन विच सिटी? तो ये हमें मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिली। एम है टू ओपन अप न्यू ईयर अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडियन स्पाइसेस। वेयर PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट? इसको मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया 2 दिन की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। MP में भी कहाँ पर? इंदौर में।
अय्यानूर एंड अम्मानूर फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू विच ट्राइब? ये जो है कोटा ट्राइब से ये दोनों फेस्टिवल एसोसिएटेड हैं। और कोटा ट्राइब कहाँ मेनली देखने को मिलती है? नीलगिरीज में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वन लाइनर्स हैं। तो क्रोएशिया कैपिटल है जाग्रेब, इसने अडॉप्ट किया है ईयू की कॉमन करेंसी यूरो को। अगला क्वेश्चन है, मतलब नॉट क्वेश्चन, वन लाइनर है। 205th एनिवर्सरी ऑफ द बैटल ऑफ कोरेगांव भीमा ये सेलिब्रेट की गई। ये जो बैटल है 1 जनवरी 1818 को पेशवा बाजीराव सेकंड और ब्रिटिश आर्मी के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट है नेम ऑफ द वैक्सीन ऑफ लंपी स्किन डिजीज, इसका नाम है लंपी प्रोवैक। नेक्स्ट न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक, ये बने हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। फिर उसके बाद है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट तीसरी बार लूला द सिल्वा, ये बने हैं। अगला है 108th इंडियन साइंस कांग्रेस, ये तो हमने देख लिया, नागपुर में हुई थी, थीम भी इसकी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को यूएन के द्वारा डिक्लेयर किया गया। उत्कर्ष 2.0, नेक्स्ट है उत्कर्ष 2.0, इसको आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है 2023 से 25 के पीरियड के लिए। ये एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी है फॉर स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी मैकेनिज्म। ये हमने बात की 2.0 सेकेंड स्ट्रैटेजी है, तो पहली स्ट्रैटेजी जो है 2019-22 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कैलासा बांधुरी प्रोजेक्ट, जो है ये कर्नाटका का है और एक डैम है ये एक जो डिज़ाइन किया गया है टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द महादेई बेसिन टू द मालप्रभा रिवर बेसिन। ठीक है, अगला है बीएसएफ का एडिशनल चार्ज एज ए डायरेक्टर जनरल, ये दिया गया है सुजॉय लाल थाउसेन को। नेक्स्ट है उड़ीसा जो है पहला स्टेट है टू हैव सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर विंटेज व्हीकल्स। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसने लॉन्च किया है स्मार्ट स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम। ठीक है, और किस लिए? टू बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट है इंडिया के 78th ग्रैंड मास्टर, ये बने हैं कौस्तव चैटर्जी, कोलकाता से बिलोंग करते हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है रेलवे ने रोल आउट किया है एनर्जी एफिशिएंसी प्लान टू मीट 2030 नेट ज़ीरो टारगेट। हमें पता है ना रेलवे का नेट ज़ीरो का टारगेट कब तक का है? 2030 तक का है। फर्स्ट ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर, ये कहाँ हुई? भोपाल में हुई बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसकी थीम थी वाटर विजन एट 2047 और इसमें 5P मंत्रा भी दिए गए फॉर सस्टेनेबिलिटी। पीएम मोदी के द्वारा ये 5P मंत्रा दिए गए थे। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्लान, रेलवे मिनिस्ट्री का है। हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स इसमें हेरिटेज लाइंस पर हमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है गान नगाई फेस्टिवल, ये सेलिब्रेट किया गया जेलियारियोंग कम्युनिटी के द्वारा मणिपुर में। नेक्स्ट देखिए पीएम ने इनॉग्रेट किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, कहाँ पर? कोलकाता में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम, ये स्कीम है एमपी गवर्नमेंट की। उसके बाद है चाइना, ये बना है पहली कंट्री इन एशिया टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है संविधान उद्यान, कहाँ पर? जयपुर में। आपको याद रखना है संविधान उद्यान दिल्ली में नहीं है, जयपुर में है। उसके बाद लीडरशिप ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, ये इंडिया के द्वारा टेक ओवर की गई है लीडरशिप। डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया सियोम ब्रिज, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, जिसे BRO के द्वारा बनाया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 27 लोगों को दिया गया है और किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। पहली वुमेन ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड इन सियाचिन, ये तो हमने देख लिया था, कैप्टन शिवा चौहान। उसके बाद है नेक्स्ट अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति, इसका नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस अब कर दिया गया है। 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल हुबली धारवाड़ में हमें देखने को मिला, कर्नाटक में। फर्स्ट नोन वीवोवोर, इसकी खोज की गई है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि वायरस को खाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर, इसकी थीम कंट्री स्पेन है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के बारे में देखिए तो जम्मू कश्मीर का डोडा डिस्ट्रिक्ट है, डोडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसने ई-लाइब्रेरी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है वॉल ऑफ पीस मुराल, ये ओपन हुआ है केरला में। द वर्ड पीस हैज़ बीन एम्बॉस्ड ऑन द वॉल ऑफ पीस इन 250 वर्ल्ड लैंग्वेजेस, 250 लैंग्वेजेस में
पीस लिखा हुआ है, ठीक है, और वॉल ऑफ पीस मुराल कहाँ पर, केरल में। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के जालना और नागपुर पुलिस जो है इन्होंने बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड ये जीता है। फिर है ओडिशा गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है 5 kg राइस फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 1 ईयर अंडर स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है, ओडिशा। फिर नेक्स्ट है कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेमिंग ऑफ मोपा एयरपोर्ट इन गोवा आफ्टर मनोहर पारिकर, गोवा के सीएम भी थे ये, और इन्हें 2020 में मरणोपरांत पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है इंडिया बना है 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली और जापान को सरपास करके। फर्स्ट चाइना है, सेकंड यूएसए है, थर्ड जापान था, अभी इंडिया थर्ड है, जापान फोर्थ है। नेक्स्ट है इंडिया ये होस्ट कर रहा है Y20 समिट फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर ने, और ऑफिशियल यूथ इंगेजमेंट ग्रुप है G20 का। नेक्स्ट है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम है रंजन गोगोई, इन्होंने एक बुक रिलीज़ की है जो कि असम के सीएम चीफ मिनिस्टर के द्वारा लिखी गई है। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 इसका नाम है, ठीक है। फर्स्ट एवर नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर ये इनॉग्रेट किया गया है मोहाली पंजाब में नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में। अमित शाह इनॉग्रेट्स 120 टॉल पोलो स्टैचू इन मणिपुर, ये हाईएस्ट मॉन्यूमेंट है नॉर्थ ईस्ट में, और मणिपुर जो है पोलो का बर्थ प्लेस के रूप में जाना जाता है। इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया है मैथिली ठाकुर को एज बिहार स्टेट आइकन। अब आगे आते हैं क्वेश्चन पर, विच प्लेस हैज़ बीन रीनेम्ड एज संभाजी नगर रिसेंटली। संभाजी नगर जो नाम है औरंगाबाद का रिसेंटली चेंज किया गया है। इसके अलावा ओस्मानाबाद जो है इसका नाम भी धाराशिव कर दिया गया है। यहाँ पर वो नाम दिए गए हैं जिनका रिसेंटली चेंज हुआ है, तो आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 23 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये जो एक्सरसाइज है ये यूके में हमें देखने को मिली। ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूएस, सिंगापुर, इंडिया इन सभी ने पार्टिसिपेट किया। खुद यूके ने भी किया और यूके में ही इसको 2023 कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज कमिंग अप इन विच स्टेट। तो नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये हमें देखने को मिलेगा हरियाणा में, और हरियाणा में भी गोरखपुर में। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, और ये जो है भारत का पहला और ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। इन विच स्टेट इज डिब्रूगढ़ टाइगर रिजर्व लोकेटेड। ये जो टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में लोकेटेड है। एनटीसीए के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है कि इसको जो है टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया जाए। अब जब ऑफिशियली सारा काम हो जाएगा तो उसके बाद डिब्रूगढ़ है जो तीसरा टाइगर रिजर्व बनेगा उड़ीसा का। इससे पहले उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोशिया ये दोनों टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक 100 T20 इंटरनेशनल विकेट्स। तो ये कौन है? आप पिक्चर में देख रहे हैं दीप्ति शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जो है मेंस और विमेंस दोनों ही कैटेगरी में पहली ऐसी बनी है, पहली इंडियन, ठीक है, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट्स अपने पूरे किए हैं। बाकी इंडियन मेल क्रिकेटर जो हैं उस कैटेगरी में युजवेंद्र चाहल ये पहले नंबर पर आते हैं, इनके 91 विकेट्स हैं T20 फॉर्मेट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 इज टॉप्ड बाय विच कंट्री। तो ये इंडेक्स टॉप किया है डेनमार्क ने। अगर हम देखें इसमें भारत की रैंक क्या है? 65th है। इसे पब्लिश कौन करता है, रिलीज़ कौन करता है? तो वाइट शील्ड के द्वारा किया जाता है, एक पॉलिसी एडवाइजरी फर्म है। टॉप 3 कंट्रीज डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ऊकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2023। तो इसमें इंडिया की रैंक जो है 69th हमें देखने को मिलती है। हर बार ये चीज़ गलत हो जाती है, मतलब ठीक करना रह जाता है। इंडिया की रैंक इसमें 69th है, ठीक है। और ये बताता है कि कौन सी कंट्री में मोबाइल इंटरनेट प्रोवाइडर जो है वो कितना फास्ट है। तो इसमें टॉप करता है सिंगापुर। भारत है 69th प्लेस पर। हु डेवलप्ड वायुलिंक प्लेटफॉर्म फॉर स्टीडी जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन। तो ये प्लेटफॉर्म जो है इंडियन एयरफोर्स का है। क्या नाम है इसका? वायुलिंक है।
ये क्या करेगा ना, बेसिकली जो हमारे पायलट्स हैं उनको वेदर के बारे में और जैमर प्रूफ अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए काम करेगा। एक डेटा लिंक कम्युनिकेशन है और ये बेसिकली IRNSS का यूज़ करता है। IRNSS इसे नाविक भी कहते हैं और हमारे यहाँ का ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है, रीजनल है हमारा, जो कि इंडिया के द्वारा ही डेवलप किया गया है। तो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इसी का इस्तेमाल, नाविक का इस्तेमाल वायुलिंक के द्वारा किया जाता है। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के नए CEO के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया? ये हैं BVR सुब्रमण्यम। इनसे पहले परमेश्वरन अय्यर थे, लेकिन परमेश्वरन अय्यर जो हैं उन्हें वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में 2 साल के लिए चुना गया है, अपॉइंट किया गया है, तो इसीलिए अब उनकी जगह है BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट ये हैं अजय बांगा। इनसे पहले डेविड मालपास थे, उन्होंने जो है स्टेप डाउन कर लिया है, ठीक है, एक तरह से रेजिग्नेशन दे दिया है अपनी पोस्ट से, तो उनकी जगह पर अजय बांगा को बनाया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। नए वाइस चीफ इंडियन आर्मी के हैं MV सुचेंद्र कुमार, ठीक है। अगर हम देखें लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, इन्हें अपॉइंट किया गया एज साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांडर। आर्मी चीफ हैं हमारे मनोज पांडे, एयर स्टाफ चीफ हैं VR चौधरी, नेवल स्टाफ चीफ हैं R हरि कुमार और दूसरे CDS हैं हमारे अनिल चौहान। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फिक्की सेक्रेटरी जनरल। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल बने हैं शैलेश पाठक। फिक्की का स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1927 में ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी बाय इंडियन बिजनेसमैन GD बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, और हेड क्वार्टर है फिक्की का नई दिल्ली में। विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट स्टेट लेवल श्रिम्प मेला। इसको ऑर्गेनाइज किया गया पंजाब में। श्रिम्प मेला या फिर प्रॉन फेयर भी इसको कहते हैं। और श्रिम्प जो हैं उनके श्रिम्प फार्मिंग से रिलेटेड अवेयरनेस इसको स्प्रेड करने के लिए। हु इज़ अपॉइंटेड एज नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये हैं आयुष्मान खुराना, ठीक है। यूनिसेफ के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया, ये डिजिग्नेशन दिया गया है। यूनिसेफ की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैथरीन रसेल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफीटेड बंगाल टू विन इट्स सेकेंड रणजी ट्रॉफी टाइटल 2023। तो ये हमारी है सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। कहाँ ये मैच हुआ था? ईडन गार्डन कोलकाता में। मैन ऑफ द मैच रहे जयदेव उनदकट, सौराष्ट्र के कैप्टन हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे अर्पित वसवदा। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? मयंक अग्रवाल ने, कर्नाटक से हैं ये। और सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए जलज सक्सेना ने, ये केरल से प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन ऑरिजिन फोटोग्राफर हु हैज़ वन नेशनल ज्योग्राफिक्स पिक्चर ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट 2023। तो ये हैं हमारे K सुब्रमण्यम, ठीक है। इंडियन ऑरिजिन फोटोग्राफर हैं और इन्होंने फोटो ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट में जीता है। मोसी सेकेंड मिलिट्री एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड इन बिटवीन विच कंट्रीज़। तो ये जो मोसी सेकेंड मिलिट्री एक्सरसाइज है साउथ अफ्रीका, चाइना और रशिया के बीच में हमें देखने को मिली। और कहाँ पर? इंडियन ओशियन में। विद विच कंट्री इज इंडिया कंडक्टिंग द 4th एडिशन ऑफ बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज दस्तलिक 2023। दस्तलिक एक्सरसाइज जो है उज्बेकिस्तान के साथ भारत कंडक्ट करता है। 4th एडिशन इस बार हुआ है। बाइनियल एक्सरसाइज है इंडिया और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में, ठीक है। और 2023 में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसको कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 21 to 23 फरवरी 2023। तो ये एक्सरसाइज जो है जयपुर में हमें देखने को मिली। वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज और RPF जो हमारा है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इनके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। थीम इसकी थी रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, रिस्पॉन्सेस एंड विजन फॉर फ्यूचर। खजुराहो डांस फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। तो ये जो डांस फेस्टिवल है मध्य प्रदेश में देखने को मिला। 7 दिन का ये फेस्टिवल 49th एडिशन था इसका, खजुराहो डांस फेस्टिवल का।
ऑर्गेनाइज किया गया बाय उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी एंड द डायरेक्टरेट ऑफ कल्चरल इन एसोसिएशन विद द टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें भरतनाट्यम और कथक दोनों को प्रेजेंट किया गया था। भरतनाट्यम जानकी रंगराजन के द्वारा, कथक प्राची शाह के द्वारा, और कथक भरतनाट्यम का डुओ भी एक था जो धीरेन्द्र तिवारी और अपराजिता शर्मा के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिसेबल्ड पार्क बी बिल्ट। तो ये है महाराष्ट्र, जहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिसेबल्ड पार्क इसको बनाया जाएगा। और महाराष्ट्र में भी आपको याद रखना है नागपुर के अंदर, ठीक है। अनुभूति इंक्लूसिव पार्क इसका नाम हमें देखने को मिलेगा। विच प्लेयर ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्मैशिंग मोस्ट सिक्सेस इन टेस्ट क्रिकेट। इनका नाम क्या है? ये है बेन स्टोक्स, इंग्लैंड टेस्ट कैप्टन है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट और यूटी। तो ये है लद्दाख, जहाँ पर इंडिया की पहली फ्रोजन लेक मैराथन इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और साथ ही ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुई एज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन। इसकी थीम क्या है? द लास्ट रन। और लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर ये बनाए गए हैं BD मिश्रा। हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट बाफ्टा अवार्ड्स 2023। तो इनका नाम क्या है? ऑस्टिन बटलर हैं। बाफ्टा अवार्ड्स जो मिले थे या फिर ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, इसमें इन्हें मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं केट ब्लैंशेट। बेस्ट फिल्म रही ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, 76 इसका एडिशन था। हु गॉट द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन दादा फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। तो इसमें बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट रही, इनकी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट एक्टर ब्रह्मास्त्र के लिए रणबीर कपूर थे। बेस्ट फिल्म इसमें कश्मीर फाइल्स थी। फिल्म ऑफ द ईयर RRR थी। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर वरुण धवन, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस विद्या बालन, बेस्ट डायरेक्टर थे R बाल्की, बेस्ट वेब सीरीज थी रुद्रा, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल में सचेत टंडन और फीमेल में नीति मोहन। विच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्टीरियल मीटिंग। तो ये कंट्री जो है UAE है, जिसने होस्ट की थी I2U2 की पहली वाइस मिनिस्टीरियल मीटिंग, और इसको वर्चुअली किया गया था। I2U2 इंडिया, इजराइल, USA और UAE, ये 4 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं। विच कंट्री टेस्ट फायर्ड हुआसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। हुआसोंग 15 ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है, एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको टेस्ट फायर किया गया है। इन विच कंट्री द मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मालाबार 2023 विल बी हेल्ड। तो मालाबार एक्सरसाइज जो है इंडिया, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया, ये जो 4 कंट्रीज दी हुई हैं ऑप्शन में, सभी के बीच एक होती है मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। और 2023 में इसे कंडक्ट किया, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट किया गया इसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इलेक्शन सिंबल हैज़ बीन गिवन टू शिवसेना पार्टी ऑफ महाराष्ट्र। तो इन्हें बो एंड एरो, धनुष और कमान जो होता है, तीर कमान नहीं, धनुष और तीर, ये इनको इलेक्शन सिंबल के रूप में दिया गया। महाराष्ट्र के CM है एकनाथ शिंदे और इन्हीं की पार्टी है। और साथ ही में हमने कुछ समय पहले देखा था आम आदमी पार्टी, वो हमारी 9th नेशनल पार्टी बन गई थी पंजाब और गुजरात में जो इलेक्शंस हुए थे उसके बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट AI चैटबॉट फॉर एग्री नेम्ड अमाक्रुश आई। ये जो चैटबॉट है उड़ीसा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। फार्मर्स के लिए है, उनको ये हेल्प करेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में इसको हेल्प के लिए बनाया गया है। विच कंपनी हैज़ बिकम द स्पॉन्सर ऑफ द वुमेंस प्रीमियर लीग 2023। तो आपने इतना सुना है, इसके बारे में याद ही होगा, टाटा बनी है स्पॉन्सर वुमेंस प्रीमियर लीग की और अगले 5 सालों तक यही रहने वाली है। ऑपरेशन कनक 2 इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये ऑपरेशन रिलेटेड है CBI से, और पंजाब में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो भी घोटाले देखने को मिले उससे रिलेटेड जांच पड़ताल करने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया CBI के द्वारा, ऑपरेशन कनक 2। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री टू पब्लिश जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेज। ये पहला हाई कोर्ट है केरला हाई कोर्ट, जो कि रीजनल लैंग्वेज में अपने जजमेंट्स को पब्लिश करेगा। इंग्लिश में भी वो रहेंगे जजमेंट्स, लेकिन इंग्लिश के नीचे ही रीजनल लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इस तरह का पहला कोर्ट बना है कौन सा? केरला हाई कोर्ट।